मैं सच कह रहा हूँ ईमान। लाल जोड़े में यूं बाल खोलकर सर झुकाए तुम वाकई चुड़ैल से कम नहीं लग रही। वो उसको छे रहा था जो बहन की रुखसती पर अफसुर्दा बैठी रो रही थी। भैया आपकी सांस क्यों फूल रही है? मरियम के इस सवाल ने ईमान को चुप करवा दिया था। क्या हुआ बिलाल, सांस क्यों ऐसे? वो अपना आप भूल कर उसके लिए परेशान हो गई थी। कुछ नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, इंसान हूँ। उसने गाड़ी की जानिब रुख किया था। आज तुम बहुत हसीन लग रही थी ईमान, मुझे रश्क आता है अपनी किस्मत पर। बिलाल तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। रात के पहर उस मैसेज ने ईमान की सारी थकन दूर कर दी थी। वो पुरसकून होके सो गई थी। आंख खुली तो घड़ी रात के 3 बजा रहे थे। उसको लगा जैसे किसी ने उसके पैर को झंझोर कर उसको झुकाया था। वो वजू करके तहज्जुद अदा कर रही थी। इसको अपना आप बेचैन सा लगा। नम सो रहे होगे, आज अस्पताल में तुम काफ़ी थक गए थे। उसने उम्मीद पर मैसेज किया और जाए नमाज पर बैठ गई। परवरदिगार मैं बहुत कमज़ोर हूँ, गुनाहगार हूँ। मैंने कभी अपनी हसीयत से बढ़कर नहीं मांगा तुझसे। मुझे तेरी मोहब्बत पर बहुत यकीन है। उसकी आवाज़ में दर्द था। तू मुझसे मेरी माँ से बढ़कर मोहब्बत करता है। तू मेरे आंसू नहीं देख सकता। तू रहमान है परवरदिगार, उसको सेहत अता कर दे, उसको शिफा दे दे। मैं अपने लिए तुझसे उसकी ज़िंदगी मांगती हूँ। मैं उसकी माँ की गोद की आबादी मांगती हूँ। उसको शिफा दे दे, मेरे सारे वहम ख़त्म कर दे खुदा, उसको ज़िंदगी अता कर दे। वो सजदा रेज़ होकर बिलक बिलक कर रोई थी। उसकी चादर आंसुओं से भीग गई थी। खुद को समेटते हुए उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। बिलाल की कॉल आ रही थी। तुम क्यों जाग रहे हो अब तक? ईमान खुद को नॉर्मल शो करा के फ़ोन उठा के बोली। क्यों रोई हो तुम? मैं ज़िंदा हूँ और तुम रो रही हो? वो संजीदा होकर बोला। परवरदिगार तुम्हें मेरी भी उम्र दे दे। वो आंसू रोक के बोली। कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत कुछ देखना है ज़िंदगी में। 10-12 बच्चे होंगे, वैसे तुम बूढ़ी होके सही की चुड़ैल लगोगी। वो कहका लगाकर हंस रहा था और ईमान उसको सुनते हुए आंसुओं के साथ दुआ दे रही थी। खुदा तुम्हें ऐसे मुस्कुराता हुआ रखे, तुम्हें मेरी खुशियाँ भी मिले। मैंने तुम्हारा नाम मोबाइल में किस्वा रखा है क्योंकि इस नाम का मतलब है खुदा का घर का पर्दा। मेरी बेटी का नाम यही होगा इंशाल्लाह। बिलाल बहुत मान से उसको बता रहा था जबकि वो उसको दुआ देने से मशगूल थी। चाची चुड़ैल चाची, आज से तुम चुड़ैल चाची हो। फ़ोन उठाते ही उसने पुरजोश अंदाज में बोला। क्या हुआ, दिमाग ख़राब हो गया है? पढ़ रही हूँ मैं, एग्ज़ाम सर पे हैं। और तुम? वो सख्त चिढ़ गई थी। पढ़ाई छोड़ो, मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ। ईमान मैं चाचू बन गया हूँ, वो चिल्लाकर बोला। मुबारक हो, ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। भाभी कैसी हैं? वो खुश होकर बोली। अब ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ लेने। और कुछ नहीं सुनूंगा मैं, उसने बगैर सुने फ़ोन रख दिया। अस्पताल पहुंचकर ईमान ने मुन्ने को गोद में ले लिया था। कितना प्यारा है भाभी, शुक्र है सब खैरियत से हो गया। वो मुसलसल मुन्ने को प्यार कर रही थी। बिलाल बे इसके कान में अजान दी है ईमान। भाभी ने मुस्कुराकर बिलाल की जानिब देख के कहा था। आपने क्यों फ़ोन किया? मैं बगैर इन्विटेशन के भी आ जाती आंटी। ईमान ने बिलाल की अम्मी का फ़ोन उठा के कहा था। कहाँ आई हो तुम? मैं अकेली इतना काम कर रही हूँ। अचानक अकीके की दावत ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया है मुझे, अम्मी ने थक कर कहा। अच्छा तुम हाल में जल्दी आना बेटा, ज़रा मुझे आसानी होगी और सबके साथ आना। वो मज़ीद बोलकर फ़ोन रख चुकी थी। 1 मिनट, आप ऐसे खड़ी रही। फोटोग्राफर ने ईमान को स्टेज के पास रोका था। इतराओ नहीं अपने दोस्त की तरह, बहुत डीठ हो तुम बासित, उसने मुंह चिराकर बोला। सब बर्दाश्त है पर मेरे दोस्त को कुछ नहीं कहना। बिलाल भी बासित की तरह उसको तंग करने लगा। बकवास बंद करो और तस्वीर लो मेरी और मुन्ने की। वो पोज देने लगी जब बिलाल भी आके खड़ा हुआ था। अब मुकम्मल है तस्वीर, वो धीमे से ईमान के कान में बोला था। आंटी मैं सुबह से बिलाल को फ़ोन कर रही हूँ मगर वो नहीं उठा रहा, सब खैर है? ईमान ने फिक्रमंद होकर पूछा। सुबह से अपने कमरे में है और किसी से बात नहीं कर रहा, न जाने क्या बात है, गुमसुम है। वो दबे लहजे में बोली। वो तेज़ी से उसके कमरे की जानिब बढ़ रही थी। दरवाज़ा खोलो, ईमान ने सपाट लहजे में बोला। दरवाज़ा खुल चुका था। वो सामने बेड पर बैठ उसकी तरफ पीट कर चुका था। समझते क्या हो तुम खुद को? किसी ने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम इतनी ज़िंदगी के साथ ऐसा करो? मोबाइल देखा है अपना? 30 कॉल्स होंगी। तुम्हें एहसास है कि मैं किस हालत में आई हूँ? वो मुसलसल बोले जा रही थी। वो बेजान खामोश बैठा था जैसे ईमान उससे नहीं किसी और से मुखातिब हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो उसके सामने जाकर बैठ गई थी। आंसू उसके गिरेबान का रुख कर रहे थे। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। ईमान का सामना नहीं करना चाहता था। मत लेके जाओ मुझे। वो उसके सामने ज़मीन पर गिरकर चीख चीख कर रो रहा था। कह रहा हूँ क्यों नहीं समझती तुम? तुम्हें खुदा का वास्ता है, ये देखो हाथ जोड़ रहा हूँ ईमान, देखो ना। उसके आंसू ईमान को ख़त्म कर रहे थे।
کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ایمان اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر پوچھ رہی تھی۔ مجھے منہ سے نہیں، مجھے تم سے دور جانے سے ڈر لگتا ہے ایمان۔ وہ ویسے ہاتھ جوڑے بے بس رو رہا تھا۔ بلال بنا کچھ بولے اٹھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ایمان، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیسا فیصلہ؟ ایمان کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ گہری سوچ میں بولا تھا۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ تم ابھی چلو، ہمیں ہسپتال جانا ہے، اور تم ایسی باتیں کر کے میرا ارادہ نہیں بدلو۔ وہ سہمی ہوئی پرس اٹھاتے ہوئے بولی۔ تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں مذاق نہیں کر رہا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ مجھے جواب چاہیے، دلیلیں نہیں، ابھی اسی وقت۔ وہ سرخ آنکھیں لیے بیڈ سے اتر کر چلایا تھا۔ ایمان گمسم کھڑی اس کو تک رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ تو تم میری محبت کو آزمانا چاہتے ہو؟ ایمان کا جسم کانپ رہا تھا۔